न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं न्यू कराची में, जहां पे खत्री मुस्लिम खत्री हॉस्पिटल है। यहां पे मेरा कब में देखा होगा आपने कि सामने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई, और यहां पे आज मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां पे मुख्तलिफ लोग, चाहे वो सिंधी हो, महाजिर हो, पंजाबी हो, ये ज़रूरी नहीं कि एक ही कम्युनिटी का हॉस्पिटल है वही लोग आ सकते हैं। और इनका ये भी कहना है कि यहाँ पे जो मुख्तलिफ कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं, यहाँ पे दवाइयाँ फ्री दे रहे हैं, और मुस्लिम खत्री जो हॉस्पिटल है यहाँ पे पर्ची भी आज फ्री हो रही है। तो मैं लोगों से कोशिश करूँगा कि आपकी गुफ्तगू करा सकूँ कि क्या कहेंगे आज इसके हवाले से। तो मेरे साथ एक साहब मौजूद है, आइए पूछता हूँ क्या कहेंगे। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शबाब आलम मेरा नाम है। अभी क्या कहेंगे आप, कौन सी कंपनी से यहाँ पे आए हैं और क्या करने के लिए आए हैं? मैं सर यहाँ सिंध गवर्नमेंट की तरफ से फ्री वैक्सीनेशन करने आया हूँ। जो बच्चों के फायदे टीके होते हैं पैदाइश से लेके और 5 साल तक के बच्चों को, ये हम मुस्लिम खत्री अस्पताल ने इस वक्त फ्री मेडिकल कैंप लगाया है इस इलाके के लिए, जो कि यहाँ से अयूब गोट है, लासी गोट है और 11G 11F है। इसमें एक गरीब तबके भी लोग रहते हैं और दरमियान लोग भी। अब उनके लिए ये इन्हीं ने बहुत अच्छा किया है कि ये फ्री मेडिकल कैंप लगाया है। इसमें माशाल्लाह देखें आप, सारी टेस्ट फ्री हो रहे हैं, दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं, कंपनी वाले बाहर दवाइयाँ सही दे रहे हैं, और इससे आवाम में एक एतमाद पैदा हुआ है मुस्लिम खत्री अस्पताल के अंजुमन के लिए। जी नाज़रीन, मैंने आपको अभी देखा कि इन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुख्तलिफ गोटों के लोग यहाँ पे आते हैं और गरीब लोग हैं, कि महंगाई का दौर है, अपना घर चलाना मुश्किल है, लेकिन इस दौर में जो फ्री मेडिकल कैंप लगते हैं मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से, मुख्तलिफ कम्युनिटी की तरफ से, तमाम कराची के लोग अगर इस तरीके से ना करें तो शायद लोग तड़प तड़प के रोडों पर अपनी जान दे दें। लेकिन इस तरीके से जो आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पे कंपनियों ने अपनी मेडिकल कैंप लगाए हुए। बाहर भी आपने देखा कि कई कंपनियों ने यहाँ पे आकर अपने लगाए, फ्री लगाए, कोई पैसे नहीं ले रहे हैं, कोई चार्ज नहीं। लेकिन ये बहुत बड़ा यहाँ पे ये नाम है, एक मुकाम है, और पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम के लिए काम कर रहे हैं। तो आइए और चलता हूँ लेकर आपको और गुफ्तगू भी कराता हूँ कि क्या कहेंगे आज इसके हवाले से। आइए चलता हूँ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नुमान याकूब है। और भाई आप यहाँ पे आए हुए, क्या करने आए, क्यों सी आपने? मैं यहाँ पे एक हमारा नर्स एसोसिएशन कैंप, पहले तो मैं मार्टन डो मार्कर से होता हूँ, ये हमारी कंपनी है मार्टन डो मार्कर फॉर्मली मर्क। और हमारे पास जो है वो नर्स एसोसिएशन का कैंप कर रहे हैं हम लोग, शुगर का कैंप कर रहे हैं, RBS कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल कर रहे हैं, और VNP कर रहे हैं जो कि कैल्शियम का है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। काफ़ी सारे पेशेंट जो है ना वो आए, हमने काफ़ी पेशेंट को ट्रीट किया है। उनको पता चला है कि ये, क्योंकि ये आगा खान में तकरीबन 2000 का 3000 का एक कैंप है जो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना हम लोग ये कैंप कर रहे हैं। 2000 रुपये का टेस्ट है जो टेस्ट चाहिए, आप मशीन अगर देख सकते हैं तो 2000 रुपये तक का फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग यहाँ पे कैंप कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम उस पेशेंट की जो डायग्नोस हो रहा है वो पेशेंट, उसको हम यहाँ पे सैंपल भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद नवीद है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं सबसे पहले थैंक्स पे करूँगा खत्री हॉस्पिटल का, क्योंकि इन्होंने एक जो ऑर्गेनाइज़ करवाया एक चैरिटेबल कैंप, उससे ये बेनिफिट होता है कि सम टाइम ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो कि नॉन अफोर्डेबल होते हैं, तो वहाँ पर उनको जो है एक स्क्रीनिंग का मौका मिल गया, उन पेशेंट्स को जो है एक एग्जामिन का मौका मिल गया। तो ये एक क्रेडिट जाता है खत्री हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन को, इंतज़ामिया को। इसके अलावा मैं यहाँ पर अपनी कंपनी का भी थैंक्स पे करूँगा, मार्टन डो मार्कर का, कि उन्होंने इस तमाम इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करवाने में एक हमें जो है एक सपोर्ट दी। हमें बेसिकली जो सैंपल्स होते हैं पेशेंट बेनिफिट के लिए, ऐसे पेशेंट जो नॉन अफोर्डिंग होते हैं उन पेशेंट्स को सैंपल देने के लिए हमें मौका फराहम किया। तो यहाँ पर मैं थैंक्स पे करूँगा ओवरऑल उन हॉस्पिटल्स का, खत्री हॉस्पिटल का, जिन्होंने ये चैरिटेबल काम कर रहे हैं फॉर द पेशेंट सर्विंग। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरीके से यहाँ बताया कि फ्री सबीलिल्लाह, यहाँ पे कोई चाहे किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ हो, चाहे सिंधी हो, महाजिर हो, पंजाबी हो, तमाम लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ ले रहे हैं। और इसके बाद आज यहाँ पे पर्ची भी फ्री बैठ रही, कोई पैसे नहीं। इसके बाद अगर आम दिनों में यहाँ पे आते हैं आप लोग तो 70 रुपये की पर्ची होती है, उसके बाद इसका इलाज भी होता है, डॉक्टर चेक भी करता है। तो आज के दौर में इस तरीके से काम करना ये बहुत बड़ा बात है, नेकी का काम है, क्योंकि अमीर गरीब और सेहत एक ऐसी चीज़ है, ये मेडिकल की लाइन, कि हर इंसान को ज़रूरत पड़ती है, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, ख़वातीन हो, तमाम लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है। जी नाज़रीन, अभी आपको मैंने दिखा कि मुख्तलिफ़ कंपनियों की तरफ से वहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं और फ़ी सबिलिल्लाह यहाँ पे काम हो रहा है। और अभी
आपको दिखा कि वहाँ पे जिस तरीके से डॉक्टर ने बात की कि हम इस तरह महंगाई के दौर में और इस तरीके से काम चलना बड़ा मुश्किल है, और ये कम्युनिटी जिस तरीके से काम कर रही है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए, तो बहुत सलाम है इस कम्युनिटी को। और मेरे साथ डॉक्टर हम मौजूद हैं, ये पूछता हूँ कि क्या कहेंगे आज इसके हवाले से जो यहाँ पे कैंप लगे हुए और फ्री, कोई पर्ची के पैसे नहीं। मुख्तलिफ दिनों मैंने अभी इंट्रो में बताया कि 70 रुपये लिए जाते हैं, लेकिन आज कोई पैसे नहीं और हज़ारों के हिसाब से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो सब क्या नाम है आपका? डॉक्टर आसिम उस्मानी मेरा नाम है जनाब। उस्मान साहब, क्या पैगाम देंगे हमारी पाकिस्तानी कौम को? जिस तरीके से मुस्लिम खतरी हॉस्पिटल एक काम कर रहे हैं, तो क्या पैगाम देंगे? सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद है जो हमारी खतरी बिरादरी के लोग हैं और जो इंतज़ामिया है, इन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। बहुत सारे मरीज़ आ रहे हैं जिनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। आज के कैंप से बहुत सारी दवाइयाँ मिल रही हैं। हमारे बहुत सारे डॉक्टर साथी जो हैं वो दवाइयाँ लिख रहे हैं, मरीज़ों की तशख़ीस हो रही है, लोगों को पता चल रहा है। इसके अलावा हम लोग जो हैं वो मरीज़ों को देख रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं और जो बीमारी से एहतियाती तदाबीर हैं वो सब बता रहे हैं। हमारी पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम देगा भाई, सबसे पहले तो जो एहतियाती तदाबीर हैं वो हमें करनी चाहिए बीमारी से बचने के लिए। जैसे कि हम अक्सर मरीज़ों को यही कहते हैं कि भाई पान, पत्ती, छालिया, गुटखा, बाहर की जितनी अला बला चीज़ें हैं आप उनसे बचें, परहेज़ करें। जो बिल्कुल बुनियादी सी चीज़ें हैं, पानी उबला हुआ इस्तेमाल करें, खाने पीने में एहतियात रखें, उसी से हम बहुत सारी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, उसी से हम एहतियातें करते हुए बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। जी नाज़रीन, अभी आपने देखा कि जिस तरीके से मैं डॉक्टर से बात करवाई, उन्होंने कहा कि गुटखा, पान, हर चीज़ में बचे तो बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। तो मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर हिना। आइए चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या कहेंगे आज इस कैंप जो यहाँ पे लगाए मुख्तलिफ कंपनियों, उसके हवाले से, और यहाँ जो बीमारी के हवाले से जो अमीर गरीब जो लोग आते हैं तो किस तरीके से इलाज होते हैं और क्या कहेंगे इसके हवाले से। बेसिकली हमारा कैंप लगाने का मकसद ये कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, पुअर लोग हैं, बहुत से लोग बीमारी को लेके घर बैठे हुए हैं, चेकअप नहीं करा रहे क्योंकि उनके पास इतने पैसे पेमेंट नहीं है, टेस्ट नहीं करवा रहे, मेडिसिन नहीं ले रहे। तो एक्चुअल हमारा पर्पस जो है ये कैंप लगाने का यही है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा पुअर अफोर्ड नहीं कर सकते वो आए, अपना चेकअप करवाएं, एटलीस्ट एक दफ़ा तो डॉक्टर को दिखा दें ताकि वो डायग्नोज हो सके उनकी क्या बीमारी है, क्या मसला है उनका। आजकल वायरल फीवर भी बहुत चल रहा है, तो हमारे बहुत सारे पेशेंट बेचारे इस चीज़ों को लेके घर बैठे हैं कि उनके पास पेमेंट नहीं होती, इसीलिए। चीज़ बताएं कि जिस तरीके से आपने देखा गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं और डॉक्टर एक मसीहा होता है मरीज़ के लिए, क्योंकि बड़ी उम्मीदें लेकर आता है, अल्लाह के बाद डॉक्टर होता है। लेकिन वो डॉक्टर जो मरीज़ को तड़पता हुआ बेड पे छोड़ जाते हैं, अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए रोड पे आते हैं, तो उन लोगों को क्या पैगाम देंगे? देखिए, बिल्कुल, देखिए आपने खुद ही कह दिया मसीहा, क्योंकि मसीहा कोई भी होगा वो किसी भी पेशेंट को तड़पता हुआ नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो अगर वो तड़पता हुआ पेशेंट को छोड़ जाए तो मैं समझती हूँ वो मसीहा नहीं है। जैसा मेरी बेटियां दोनों अभी एंट्री टेस्ट दे रही हैं, ठीक है, एप्टीट्यूड का टेस्ट दे रही हैं, लेकिन वो अब मुझे पता है कि वो अगर मेरिट पे होता है तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर सेल्फ फाइनेंस पे होगा तो एक डॉक्टर बनने के लिए मंथली कितनी इंस्टॉल देना पड़ता है, कितना पे करना पड़ता है, वो हमें पता है और तकरीबन सभी को पता है। अब मैंने जाउद्दीन में पता करवाया तो 16 लाख है उनका सिर्फ एडमिशन, ठीक है ना। और अगर हम लोग किसी दूसरे प्राइवेट सेक्टर में एटलीस्ट 13 to 14 लाख तो जाता ही है, पर ईयर की बात कर रही हूँ मैं। अब एक डॉक्टर 5.5 साल में जो सिर्फ एक डॉक्टर बन के निकलता है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस है, उसकी बाकी चीज़ें, तो करते एटलीस्ट 1 करोड़ के करीब एक डॉक्टर की पढ़ाई में लग जाता है। तो मेरा ख्याल है उसमें से कुछ तो आना चाहिए ना हमारे पास। डॉक्टर फहमीदा शहाब मौजूद है हमारे साथ और इस खतरी मुस्लिम हॉस्पिटल में बहुत पुरानी, बहुत सीनियर हैं, तो मैं कोशिश करूंगा इनसे गुफ्तगू करा सकूं कि क्या पैगाम देंगे आज हमारी पाकिस्तानी कौम को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, आप यहाँ पे कितने सालों से? मेरा ख्याल है 25-26 साल हो। 25-26 साल इस हॉस्पिटल में हो चुके हैं। जी जी। तो क्या देखा आपने इस हॉस्पिटल के अंदर और जिस तरीके से आज फी सबीलिल्लाह कैंप लगे हुए हैं, तो क्या पैगाम देंगे? बाकी कौम को ये दूंगी कि बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, ठीक है ना। एजुकेशन हमारे यहाँ नहीं है और अगर आप टीवी पे देखें तो आजकल जो बच्चे उर्दू लिखते हैं ना, उसमें इतनी हिज्जे की गलती। इसमें गलती किसकी? क्या हमारी हुकूमत इसकी? जी बिल्कुल, हुकूमत भी है। तो फिर दूसरी बात यह है कि आपके पास महंगाई में इतना कुछ नहीं है, स्कूलों की फीसेस देखें, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि बच्चों को एजुकेट नहीं करेंगे ना आप तो कोई फ़ायदा नहीं। आप जो है मतलब एक अच्छी कौम तो नहीं बना रहे। आप देखें ना हमारे यहाँ का माहौल कितना वो हो गया है, स्कूलों कॉलेजों का माहौल देख लीजिए। तो बच्चे अगर एजुकेटेड होंगे, स्पेशली अगर आप लड़कियों को एजुकेट करें तो आप एक कौम, उसको पूरी फैमिली को एजुकेट कर रहे हैं ना, और वो अपने बच्चों को अच्छा वो करेंगी।
नाज़रीन, जिस तरीके मैंने देखा कि अपने प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं उसी तरीके से बड़ी सफाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ बेड लगे हुए हैं। और यहाँ पे भी मरीज़ तो नहीं है लेकिन आईसी रूम है ये, तो मैंने कहा कि आपको दिखाता चलूँ कि यकीनन यहाँ पे सफाई उसी तरीके से जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं उसी तरीके से कम्युनिटी ने अपने मैनेज किया हुआ है। और बल्कि आप सरकारी डॉक्टरों जब सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे खड़े होने का दिल नहीं करता, लेकिन ये आप देख सकते हैं सफाई, ये मैं ऑन द स्पॉट आपको दिखा रहा हूँ, कोई बात नहीं कर रहा हूँ मुँह से, ये दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे किस तरीके से इन्होंने सफाई को मैनेज किया हुआ है और बड़ा प्रॉपर तरीके से। जी नाजी, मेरे साथ सलमान साहब मौजूद हैं। आइए पूछता हूँ कि जो यहाँ पे मशीनें हैं और ये किस चीज़ का डिपार्ट और क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पे NICU टेक्नीशियन हूँ मैं। तो ये जो हमें दिखाएंगे मशीनें किस काम में आती हैं? ये इंक्यूबेटर है और ऊपर जो है ये मकसद जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद जब बेबी डिलीवर होकर आता है तो हमारे पास ऐसे ऑब्जर्वेशन में आ जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम इस बच्चे के साथ होती है, सीने की खराबी या कोई, तो हम अपने कंसल्टेंट को इन्फॉर्म करते हैं और फिर इसको एडमिट करते हैं। एडमिशन होने के बाद फिर ये बच्चा इंक्यूबेटर में आ जाता है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि छोटा सा बच्चा, इसकी अभी कितने घंटे पहले का बच्चा होगा ये? तकरीबन 30 मिनट्स। नाज़रीन, अभी मुश्किल से इसको आधा घंटा हुआ है बच्चे को पैदाइश, तो आप बच्चे को देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इसको हीट दे रहे हैं। ये मशीन जो हीटअप देती है, तो इसके बाद ये इसके बाद इन बॉक्सों में आप रखें। इस बॉक्स में उस सूरत में रखा जाता है जब कोई एडमिट हो रहा है। अगर एडमिट ना हो तो ये मदर के पास शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से अगर बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल तो माँ के पास चला जाएगा। जी नाज़रीन, का कहना है कि यहाँ पे ये बच्चा भी नॉर्मल हो, नॉर्मल होने के बाद ये बच्चा अपनी वालदा को पास इनको दे दिया जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती तो इसमें जो आप देख रहे हैं बॉक्स यहाँ बने हुए हैं, मुख्तलिफ बॉक्स, इसमें ये बच्चों को शिफ्ट करते हैं। उसके बाद जो भी इनका प्रोसीजर होता है वो करने के बाद वालदाइन के हवाले करते हैं। ये मशीनें यहाँ पे सर हमारे पास टोटल तकरीबन 10 इंक्यूबेटर हैं, 3 वेंटिलेटर हैं, एक एक्सरे मशीन है, 4 फोटोथेरेपी लाइट हैं जो कि जॉइंटिस के लिए यूज़ की जाती हैं। अदरवाइज़ 4 कंसल्टेंट हैं, पीडियाट्रिशियन हमारे पास, कोई 6 स्टाफ हैं हमारे पास। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल हमारे पास ABGs वगैरह हर चीज़ की सहूलत मैसर है। मेरे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी निसार मोहम्मद साहब, जो कि खत्री मुस्लिम हॉस्पिटल के ज़िम्मेदारान हैं। आइए पूछता हूँ कि क्या पैगाम देंगे हमारी पाकिस्तानी कौम को। और जिस तरीके से आज बड़ी तादाद में मेरे कैमरामैन ने दिखाया कि लाइन लगी हुई थी जिसमें अमीर गरीब बच्चे बुजुर्ग ख़वातीन तमाम कौमियत के लोग इसमें आए हुए थे। आइए पूछता हूँ क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निसार है और मुस्लिम खत्री एसोसिएशन का मैं जॉइंट सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी हूँ। निसार भाई, क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग काम करते हैं, ये सलाम आप लोगों को है और तमाम कम्युनिटी किस तरीके से करें, तो क्या पैगाम देंगे हमारी पाकिस्तानी कौम को? हमारा ये फ्री कैंप है लगा है और मुस्लिम खत्री एसोसिएशन जो है मुस्लिम खत्री बिरादरी की फंडिंग से तकरीबन जो है ज़्यादातर 75% मुस्लिम खत्री बिरादरी की तरफ से यहाँ फंडिंग होती है। ये कैंप लगाने का मकसद क्या था? कैंप लगाने यही कि आजकल हालत इतने हो गए, महंगाई का टाइम है तो लोग काफ़ी परेशान हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी हमारा यही प्रोग्राम इस तरह फ्री कैंप हम जारी ऐसा तो इलेक्शन करीब आ रहे हैं और आप लोग कहीं इलेक्शन में खड़े होने की तो वो ये मुहिम नहीं चला रहे हैं? नहीं, हम जो है फलाही काम तकरीबन 60 साल से हमारा ये इदारा कायम है और फलाही काम हम करते हैं। बाकी हमारा कोई इलेक्शन सियासत वगैरह से कोई वाबस्ता नहीं होता हमारा। अच्छा, आपकी जो कम्युनिटी की तरफ से हॉस्पिटल है, यहाँ पे तमाम कौमियत के लोग आते हैं खाली कम्युनिटी के लिए? नहीं, तमाम कौमियत के लिए है, बिल्कुल बिला तफर्रुक हम ये काम कर रहे होते हैं कि यहाँ पे आपने देखा बिला रंग व नस्ल हमारे ये काम हो रहा है। नाज़रीन, आपने देखा कि इनका कहना है कि तमाम रंग व नस्ल तमाम जातियत से हटकर इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात। तो मेरे साथ नदीम डब्बू मौजूद हैं। आइए पूछता हूँ कि क्या पैगाम देंगे और क्या कहेंगे अपनी कम्युनिटी के हवाले से और इस हॉस्पिटल के हवाले से। भाई, क्या पैगाम देंगे आज जो आप लोगों ने कैंप लगाया यहाँ पे और ये बड़ी तादाद में लोग आए, तो क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्रोग्राम और फ्री कैंप बड़ा कामयाब रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे, और मुख्तलिफ डॉक्टरों से भी आपने इंटरव्यू वगैरह किए हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट लेवल पर भी ऐसे हॉस्पिटल जो हमारे बने हुए हैं तो उसमें फैसिलिटीज़ दी जाए तमाम मरीज़ों को, जो आजकल आप देख रहे हैं इस लिहाज से कि यहाँ पर मुख्तलिफ गोट आबाद हैं इस न्यू कराची टाउन के अंदर, ठीक है ना। और इस न्यू कराची टाउन के अलावा आप गोट में चले जाएं, पीछे चले जाएं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो महंगाई की वजह से यहाँ मरीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। और यही वजह है आज कैंप लगाने की कि यहाँ कैंप लगाने से लोगों को फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ और अपने गवर्नमेंट जिस तरीके से काम करती है
यकीनन वहाँ पे देखें कि पाकिस्तान से जगह जगह सिविल हॉस्पिटल हो या कोई भी XYZ हॉस्पिटल हो, ये जिस तरीके से वहाँ पे मरीज़ तड़प रहा होता और डॉक्टर्स को अपने लापरवाही से चलते हैं और अपना काम करते, तो क्या आपके हॉस्पिटल में किस तरीके से? सर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ कोई रंग नस्ल का नहीं है, कोई भी आ जाए, ठीक है। हमने एक काउंटर बनाया हुआ है, ठीक है। अगर जिसको ज़रूरत है वो फ्री की पर्ची नीचे बोलकर बनवा सकता है, उसको कोई पैसे नहीं है। पहले हमारे यहाँ 70 रुपये की पर्ची इस वक्त बन रही है और दवाई फ्री देते हैं हम उसमें। बाकी तमाम केसेस वगैरह में तकरीबन अभी जैसे हमारा ये कैंप लगा हुआ है, इसमें 50% और 25% डिस्काउंट के साथ हमने दिया हुआ है। अच्छा, इस एसोसिएशन के माथे चलने वाले 4 मदरसे हैं। एक हमारी PIB कॉलोनी में डिस्पेंसरी में है और वहाँ पर मदरसा भी है जिनको फ्री तालीम दी जाती है। इंशाअल्लाह मज़ीद हमारा आगे स्कूल बनाने का भी प्रोग्राम है और मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हमें कोई ऐसी जगह दे जिससे हम मज़ीद आगे काम कर सकें। नितिन भाई, आप इस हॉस्पिटल में क्या जिम्मेदारी है आपके ऊपर? मैं एज ए जॉइंट सेक्रेटरी हूँ यहाँ पे और तकरीबन मुझे 20 साल हो गए होंगे। अच्छा, आपके यहाँ पे जो ये हर साल इलेक्शन भी होते हैं या ऐसे चलता रहता है? नहीं, हर 2 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। बिरादरी सिलेक्ट करती है और सिलेक्ट वही करते हैं जो एज ए जनरल बॉडी मेंबर होते हैं, ठीक है। हर 2 साल में हमारे यहाँ होती है। तो इस न्यू कराची में बहुत बड़ी तादाद में आपकी कम्युनिटी रहती है, तो इसके अलावा भी आपके कहीं हॉस्पिटल हैं कराची में या पाकिस्तान में किसी कोने पर? नहीं, सिर्फ डिस्पेंसरी है जो PIB कॉलोनी में, और हम मज़ीद चाह रहे हैं और गवर्नमेंट से हम यही गुजारिश करते हैं कि हमें मज़ीद कोई जगह दी जाए ताकि हम वहाँ पर और अपनी ब्रांच खोल सकें। जी नाज़रीन, ये थे नदीम डब्बू साहब जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। इनका कहना था कि अगर गवर्नमेंट हमारे साथ सपोर्ट करे तो हम बहुत आगे ले जा सकता हूँ। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए और इस हुकूमत के लिए, अगर इसी तरीके से हर कम्युनिटी, हर इंसान अपना किरदार अदा करे तो शायद पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है। जी, मैंने आपको जिम्मेदारान हैं उनकी तो गुफ्तगू सुनाई। जो यहाँ पे लोग आते हैं दवा लेने के लिए, उनसे पूछता हूँ कि आया क्या हकीकत है और क्या नहीं है। सर, क्या नाम है आपका? यूसुफ नाम है। यूसुफ भाई, आप क्या करने आए हैं? मेरी वाइफ एडमिट है इधर खतरी मुस्लिम हॉस्पिटल। क्या यहाँ पे कोई पैसे ऐसे लोग लेते हैं या फी सबिलिल्लाह काम करते हैं? नहीं, डिस्काउंट अच्छा हैगा, इलाज अच्छा हैगा। मेरी वाइफ का बिल बना था 63,000 रुपये का ICU में। मेरे को खतरी कमेटी ने जो है बहुत डिस्काउंट दिया और अच्छे तरीके से इलाज किया। डॉक्टर जो है वो अच्छी निगहदाश्त करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मुबारक हुसैन। मुबारक भाई, क्या करने आए आप यहाँ पे? मैं चेकअप के लिए आया हुआ था। अच्छा, चेकअप के लिए। कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ इसी इलाके से, यहीं रहता हूँ मैं। तो आप खतरी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खतरी हूँ। अच्छा, यहाँ पे बताए कि खतरियों के अलावा भी तमाम कम्युनिटी के इलाज इसी तरह के चलता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी एसोसिएशन ये है यहाँ पर माशाल्लाह पठान कौम, सराइकी कौम, सिंधी कौम, बलोच कौम, तमाम सारी कौमियत यहाँ रहती है ना, तो सारी कौम के माशाल्लाह। इलाज के मामले में डॉक्टर किस तरीके से मरीज के साथ करते हैं और पैसे के मामले में क्या चाहते हैं कि पैसे लेते हैं या फी सबिलिल्लाह करते हैं? नहीं कितने पैसे लेते हैं? नहीं, पैसे तो यहाँ हमारे यहाँ चैरिटेबल हॉस्पिटल है। हमारा ये चैरिटेबल हॉस्पिटल के माने होते हैं कि रियायती के माने बहुत मुनासिब रेट है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ आते हैं और सारी फैसिलिटी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग आते हैं यहाँ पर और मरीज़ों के लिए आते हैं। मरीज़ लाजमी बात है इलाज के लिए आता है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फैसिलिटी यहाँ पर हैं। डॉक्टर्स भी अच्छे होते हैं और माशाल्लाह मेडिसिन भी बहुत अच्छी यहाँ पर दी जाती है। अल्लाह का शुक्र है, बहरहाल हमारा इदारा है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है अभी। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसाक अत्तारी। सर भाई, कहाँ आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए? मैं अपनी वाइफ को लेके आया था। बाकी वो हमारे घर से भी अभी मतलब है कि यहाँ पे आए थे, उनको मतलब यहाँ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। मतलब दवाइयाँ वगैरह जो आज का जो कैंप लगा उसमें फ्री दी गई। आज तो कैंप लगा, इससे पहले भी आप आए कभी? इससे पहले हमारा तकरीबन मतलब है कि यहीं से ही इलाज चलता है। कोई बीमारी शिमारी हो तो ज़्यादातर मतलब है कि यहीं से ही दवाई वगैरह ली जाती है। आराम से हमने पता है कि ये तकरीबन कम से कम पैसों में काम, तो कितने % जो दूसरी जगह जाते हैं लोग परेशान होते हैं, तो यहाँ पे किस तरीके से पैसे लेते हैं? सर, यहाँ पर सिर्फ 70 रुपये की पर्ची है फीस की, 70 रुपये की पर्ची है। बाकी इंजेक्शन वगैरह होता है तो उसके 30 या 50 या 40 जो भी उसका होता है इस हिसाब से होता है। 70 रुपये में वो चेक भी करेंगे, दवाइयाँ भी देंगे, जो और होगी वो देंगे। जी, जो उनके पास मौजूद है ना दवाइयाँ जो होती है वो बिल्कुल मिलेगी। इसमें एक और भी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एसोसिएशन में यहाँ पर जो मुस्तहिक लोग जो आते हैं, जिनका फ्री ऑफ कास्ट जिसे कहते हैं FOC, उससे भी इलाज होता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे इस इदारे में यहाँ पर FOC से माने यही होता है कि फ्री इलाज होना। तो उसमें जिन लोगों के पास जो गरीब जो होते हैं, जिनके पास पैसों के जिनके नहीं इंतजाम आते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, उन लोगों का फ्री इलाज भी इससे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इदारे में होता है। जी नाज़रीन, ये वो लोग हैं यहाँ पे जो खड़े हुए हैं जो दवाइयाँ लेने के लिए आए
और इनका कहना है कि हमेशा मैं यहाँ पे आता हूँ, आज नहीं आया हूँ, इससे पहले भी बच्चे वालदाएँ बीबियों के यहाँ पे लेकर आते हैं, इलाज प्रॉपर तरीके से होता है। और इनका ये भी एक कहना था कि अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो इनकी जो यहाँ पे कमेटी बनी हुई है वो उसको मैनेज करती और उसको आराम से फी सबिल्लाह करके और उनका इलाज करने के बाद उनको घर भेजती। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।